देख रहे हैं राष्ट्रवादी संदेश। आदाब, सत श्री अकाल। मैं लाल मोहम्मदन, स्वतंत्र पत्रकार। और आज हमें छानी बड़ी में लालचंद डूडी जी की ढाणी, जो जयदीप जी डूडी पूर्व संसदीय सचिव है, उनकी ढाणी में है। और यहाँ अभी करीबन 8 बजे जा रहे हैं। और अभी भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार देवेंद्र झाझड़िया जी यहाँ पधारने वाले हैं और उनकी एक यहाँ बैठक होगी। अधिकतम लोग जो आ रहे हैं और भारी संख्या में पहुंच भी गए हैं। तो झाझड़िया जी का यहाँ कार्यक्रम है। आज देवेंद्र झाझड़िया जी भाजपा के उम्मीदवार हैं, उनकी यहाँ बैठक होगी। उस बैठक में हम आए हैं, आपको दिखाएंगे बैठक में क्या निर्णय लेते हैं, क्या करते हैं। जयदीप डूडी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो चुके थे। विधानसभा में भी इन्होंने दिल खोल के पार्टी का प्रचार किया था। अब लोकसभा चुनाव में भी चूरू भी गए थे, उनके उद्घाटन कार्यालय का उद्घाटन हुआ था तब जिले का। और आज यहाँ उनका कार्यक्रम है, तो देवेंद्र झाझड़िया जी का प्रोग्राम आपको दिखाएंगे। तो देखते रहिए राष्ट्रवादी संदेश। जो लोग राष्ट्रवादी संदेश से नहीं जुड़े, उनसे निवेदन है कि वो राष्ट्रवादी संदेश को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अभी कार्यक्रम शुरू होगा, हम आपको पूरा विवरण दिखाते रहेंगे। देखते रहिए राष्ट्रवादी संदेश। मैं तहसील का जितना मैं कम टाइम में सूचना दे पाया हूँ, सूचना दी है कि पधारो, झाझड़िया जी आवे तो आप बैठ के बात करें। आगे भविष्य में अपन जो चुनावी रणनीति किया बनानी है, क्या करना है, क्या नहीं है, वह सारी बातें बैठ के थे। जयदीप जी, और कौन कौन आ रहे हैं? अकेला भाजपा प्रत्याशी देवेंद्र झाझड़िया आ रहे हैं, बंसा के कोई और भी आ रहे हैं? झाझड़िया जी के सगे पहले प्रमुख स्वामी जी भी आने लग रहे हैं, गुरु साहब आने लग रहे हैं। चूरू जिले की जो टीम है, जगह चूरू जिले का सीनियर भारतीय जनता पार्टी का लोग है, वे लोग सगे आने लग रहे हैं। वे तारानगर में अभी प्रोग्राम बांगो चलने लग रहे हैं। वे कुछ पंचायत बांगा दौरा हास, तो दौरा जो दौरा फिनिश होगा सीधा। जयदीप जी, बड़ो सवाल है कि टिकट पहली जगह घर में ही 35-40 साल बैठे ही राज भी बांगो चलता है। अचानक एक नए चेहरे ने टिकट दी है और भादरा क्षेत्र के अंदर लगातार इन चीज को एक विरोध भी देखने मिले है। असर पड़ेगा इन चीज को, क्योंकि पूर्व में जो सांसद है कांग्रेस ज्वाइन कर चुके हैं। कोई विरोध नहीं है, कहीं विरोध नहीं है। शुरू में एक बार कुछ होता है जिसके को 35 साल से 30 साल से यहाँ की राजनीति कर रहे हैं। 30 साल की राजनीति, लोगों से उनका संपर्क है। संपर्क की वजह से अगर टिकट करती है तो वो सोचते इनको तो जानते हैं, देवेंद्र जी को जानते नहीं हैं, और इसलिए हो जाता है। तो एक बार होता है मन में कि भाई ऐसा क्यों हुआ, लेकिन उसके बावजूद भी जिससे बात करते हैं सारे के सारे लोग जुटे हुए हैं। जयदीप जी, बड़ा अनुभव है ताने चीज को, क्योंकि पुरानो घरानो है, लालचंद जी के टाइम में भी मंत्रालय रह चुके हैं, थारी भी 2-3 बार जो है टिकट कट भी चुकी है। तो पार्टी के सागे रह के भी थे, काम करने लग रहे, हालांकि थारी घर वापसी है। तो ए टाइम में पार्टी को फैसलो सही लगे थाने कैंडिडेट बदलनो, यानी कि देखिए 25 सीटा के अंदर बहुत कम देखने मिलेगा टिकट। मोदी जी ने स्पष्ट कहा है कि हम कई जगह खिलाड़ियों को, कई जगह युवाओं को, कई जगह अलग अलग जो लाइन के लोग हैं उनको हम लोग राजनीति में जोड़ें। तो स्वाभाविक ही है, यहाँ नहीं तो कहीं और कोई हमें इस तरह का नेशनल खिलाड़ी को चुनाव लड़ाना, जिससे कि खिलाड़ियों का भी उत्साहवर्धन हो, युवाओं का उत्साहवर्धन हो। ये सारी बातें हैं, तो वो सोचते सबको मिल के चलें। ठीक है, पार्टी में और बहुत पद होते हैं और सरकार में और बहुत पद होते हैं, कहीं कहीं एडजस्ट सबको करते हैं। तो सिर्फ एक मात्र यही नहीं कि टिकट नहीं मिले तो मैं चलूँ। अब मुझे टिकट बीजेपी से नहीं मिला, इसका मतलब मैं बीजेपी को छोड़ के चला जाऊँ, ये कहाँ तक बात है? तो ये कोई अच्छी बात तो है। विधानसभा के अंदर आज चीज बड़ी हुई था, थे भी टिकट का दावेदार, लेकिन कौन मिली। लेकिन बाद में संजीव बेनीवाल का साके दिखा और आज एक मजबूत संदेश भी है थे। संजीव बेनीवाल की जीत में कठिन कठिन बड़ा भागीदार रहा और तहसील भी माने, विधानसभा भी माने। लेकिन इन्हें चुनाव ने जो एक जातिगत फैक्टर दियो जाने लग रही है, जो बीजेपी का पूर्व प्रतिपक्ष नेता है राजेंद्र राठौड़ और राहुल कसवा की आपस की जो एक अलग ही नीति बनी पड़ी है, यानी कि मुद्दा भटक के वो चीज होने लग रही है। कोई जातिगत फैक्टर देखिए ये ऐसी जातिगत कोई बात नहीं थी। हुआ ये था कि तारानगर के जब चुनाव लड़ रहे थे राजेंद्र सिंह जी, उस समय इन्होंने नुक्ता डाला था। अब नुक्ता तो पाछा मोड़ना ही पड़े थे, जानो बात। तो नुक्ता पाछा मोड़े और कोई लंबी चौड़ी बात को नहीं। हालांकि इसमें हाईकमान ने फैसला है, राजेंद्र सिंह जी राठौड़ का इसमें कोई रोल नहीं था। वो तो खुद उनको पार्टी चाह रही थी कि हम लोग राजस्थान में चुनाव लड़ाएं, और कहीं उनका तो ध्यान और कहीं केंद्रित था। तो ये हाईकमान का फैसला था। अब लोग इसको राजेंद्र सिंह जी पर थोपते, ये गलत बात है। एक बड़ी टीम थारे साथ है और थे भी बड़ा दावा कर गया है, चूरू जद में कार्यालय की कवरेज कर रहे हो तो कि भादरा में एक बड़ी जीत देवांगा। हालांकि जो स्थिति है वह लागण कौन लाग रही है, भादरा विधानसभा बीजेपी की स्थिति मजबूत है। ए में
कहना चाहोगे थे कि देखिए, बीजेपी निश्चित रूप से भादरा की में बीजेपी स्थिति बहुत मजबूत है। आपने देखा होगा, आज भी देख लीजिएगा, आप यहाँ घूम रहे हैं, सबको जानते हैं, सब पत्रकार हैं आप, आज भी यहाँ देख लीजिए, कम्युनिस्ट को छोड़ पार्टी को छोड़कर आज सैकड़ों लोग ही आए हैं जो पहले विधानसभा चुनाव में कम्युनिस्ट पार्टी के साथ थे, लेकिन आज पार्टी के साथ जुड़ रहे हैं। वो क्यों जुड़ रहे हैं? वो इसलिए जुड़ रहे हैं कि ठीक है, हमें पिछली बार हमसे गलती हो चुकी है और हम इस गलती को सुधारना चाहते हैं, हम मोदी जी के साथ देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं। जयदीप जी, एक सवाल और भी लगातार है चीज है कि जनता के बीच में बात भी है चीज की करके, टाइम कम है, 19 तारीख ने चुनाव होने में बहुत टाइम कम है, अब तक दौरा भी झाझड़िया जी का यानी भाजपा का तक दौरा चुरू विधानसभा में शुरू क्यों नहीं हुआ? किया पहुंच पाओगा इतना गाँव, इतनी पंचायत गाँव अंदर एंगो भी दिमाग है? आप इस बात को देख लीजिए, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता को चुनाव के दौरान काम नहीं करता है। भारतीय जनता पार्टी का लगातार 5 साल तक काम करता है। तो हमारी टीम इतनी मजबूत है कि हम तो चाहते हैं कि जहाँ तक आप पहुँचोगे आप पहुँचिए। हमारा पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, एक एक वर्कर खुद को झाझड़िया समझकर इस मैदान में उतरा है और निश्चित रूप से बहुत वोटों से हम जीतेंगे। हाल ही में 2 दिन पहले एक बड़ा गुट चको है भादरा प्रधान बेंगा सागे और सरपंच गण भी बीजेपी ज्वाइन करी है, तो भी और मजबूती मिलेगी? बिल्कुल, निश्चित रूप से प्रधान जी पहले भी शामिल, विधानसभा चुनाव में भी शामिल हो चुके थे। अब ठीक है, एक और लोग उनके साथ पार्टी में मिले हैं, उन लोगों को भी ज्वाइन उन्होंने करवाया था। तो आप देख लीजिए, एक आध आदमी को छोड़ करके कितने लोग बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, कितने भूतपूर्व सांसद, कितने भूतपूर्व विधायक, कितने वर्तमान, कितने लोग शामिल हो रहे हैं। इसका मतलब क्या है? इसका आप आश्चर्य समझते हैं कि लोग इस बात को अच्छी तरह समझने लगे कि राष्ट्र का भविष्य मोदी के हित में है, मोदी के हाथ में है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो छवि हम लोगों की हिंदुस्तान की बनी है उसमें मोदी का बहुत बड़ा योगदान है, एकमात्र व्यक्ति। इस बात को सब लोग समझने लगे हैं। जयदीप जी, आज पूर्व विधायक बलवान पुनिया को कार्यक्रम और राहुल कसवा ने जोर शोरों समर्थन दिए, तो कटे न कटे राहुल कसवा ने मजबूती दी है। हालांकि कुछ दिन पहले दोनों एक दूसरे का धुरंधर विरोधी भी है, बलवान पुनिया विरोध भी करे, लेकिन आज बात आपके समर्थकों भी करिए कि अपन बढ़ चढ़ के जो है गठबंधन की भूमिका निभानी, तो बलवान पुनिया को भी कटे न कटे प्रभाव है क्षेत्र के अंदर। वो अलग बात थी उस चुनाव में, विधानसभा चुनाव में गांव में 2 ग्रुप होते हैं, कांग्रेस मृत प्राय थी और तीसरा सशक्त उम्मीदवार नहीं था। इसलिए जब 2 ग्रुप होते हैं तो एक ग्रुप इधर जाता सोचता है यार वहाँ जाएंगे तो ये बैठे आगे मिलेंगे, इसलिए वो वोट इधर डाल गए। आज वो स्थिति नहीं है, आज चुनाव राष्ट्रीय स्तर का है। आज वो लोकल बातें रही नहीं है, खत्म हो चुकी हैं। हम सब लोग एक इकट्ठे होकर जो साथी उस समय छूट गए थे हमसे, हम उनको एक एक करके लेके आ रहे हैं और सारे साथ आ रहे हैं, जिससे भी बात करें सब लोग तैयार हैं। जहाँ तक बलवान जी का सवाल है, बलवान वो एक स्थिति अलग थी। आपको ध्यान हो, पिछली बार भी बलवान जी ने बहुत वोट लिए थे और जब बाद में खुद MP के चुनाव लड़े तो भादरा में 10,000 वोट आए और आज बलवान जी चुनाव लड़के देख लेते वही 10-12 हज़ार का आंकड़ा रहता। वो तो उन्होंने अपनी साख बचाई है कांग्रेस को वोट डाल के। मतलब कहना चाह रहे हो कि पिछली हार गए, डरूं घबरा गए, आपकी साइड करिए, लाइन साइड। बिल्कुल बिल्कुल, नहीं तो वो तो कल परसों तक गोलू करे थे इसको, हमारे इसके ये जो कांग्रेस का उम्मीदवार है इसको कहते गोलू है। आज तो एक दिन में गोलू ठीक हो गया। जयदीप जी, एक बात बताइए कि अब पाकिस्तान मुद्दा नहीं रहा, कश्मीर मुद्दा नहीं रहा, धारा 370 नहीं रही, राम मंदिर मुद्दा नहीं रहा, तो ये चुनाव किस मुद्दे के ऊपर आके लड़ा जाएगा इस बार? ये मुद्दा सिर्फ भारत का है, भारत की अस्मिता का मुद्दा है, भारत के विदेशों में साख का मुद्दा है। हम ये नहीं करेंगे वो मुद्दे खत्म हो गए या हो गए, वो तो हमारे काम थे भारतीय जनता पार्टी के, वो मुद्दा नहीं था, वो काम थे जो काम करके दिखाए हैं। उस काम का ही तो परिणाम ये हो रहा है कि वापस मोदी आ रहे हैं। आज जयदीप जी, आज जो आपका ये कार्यक्रम हो रहा है इसमें ऐसे कितने लोग आ रहे हैं? कुछ तो जयपुर में मिल गए, कुछ विधानसभा में मिल गए, आज आपके यहाँ और भी कुछ लोग मिलेंगे क्या? हाँ, काफी लोग यहाँ हैं जो भाजपा के साथ नहीं थे विधानसभा में, पिछले विधानसभा चुनाव में नहीं थे, वो आज यहाँ आए हुए हैं। आज आए हुए हैं, उनको दुपट्टा पहना के सम्मानित करेंगे, उनका पार्टी में स्वागत करेंगे। क्या मैसेज देगा जयदीप जी भादरा की जनता और शुरू को जो लोकसभा चुनाव है? मैं तो निश्चित रूप से कहना चाहूँगा, मोदी जिंदाबाद कहेंगे हम। इस देश के राष्ट्र के हित के लिए, इस देश के विकास के लिए, इस देश के मोदी जी ने जो काम करके दिखाया उनके लिए, जो झाड़ बिछाए सड़कों का, और मोदी जी की जितनी योजनाएं हैं गिनाने लगो तो सुबह हो जाएगी, जितनी योजनाएं हैं उन योजनाओं को देख करके
मैं सब लोगों से अपील करूंगा, आप सब लोग मोदी जी का हाथ मजबूत कीजिए, और मोदी जी का हाथ तब मजबूत होगा जब यहाँ से देवेंद्र झाझड़िया जीत के जाएंगे। देवेंद्र झाझड़िया जिंदाबाद, देवेंद्र झाझड़िया जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। ये थे जयदीप जी डूडी, जिन्होंने अपनी बात बताई और कहा कि हम भारतीय जनता पार्टी को बहादुरा से जिता के निकालेंगे और बहुत अधिक वोटों से, पूर्व से भी ज़्यादा, जो पहले भी बढ़त लीड की उससे भी ज़्यादा वोटों से यहाँ बढ़त दिलाएंगे। तो आगे का कार्यक्रम भी आपको दिखाएंगे, देखते रहिए राष्ट्रवादी संदेश। हमारा प्रत्याशी कमल का फूल है और वही बात लोकसभा में बड़ी मजबूती से है कि हमारा प्रत्याशी कमल का फूल है। जो भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार है उसको हम भारी मतों से विजयी बना करके और भेजेंगे। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि भादरा विधानसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के लिए जिसने इस भूमि को उर्वरा किया, जिसने इस भूमि को फलदायी किया, वो चौधरी लालचंद जी डूडी थे। संघर्ष उन्होंने बहुत किया, जनता का दिल जीता, कोई बेईमानी नहीं की, कोई कमाई नहीं की, बड़ा सादा जीवन व्यतीत किया। और उन्होंने जिस प्रकार से वो एक समय राजस्थान प्रदेश भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेशाध्यक्ष रहे, अनेक यात्राएं, पद यात्राएं उन्होंने की, सिद्धमुख नहर के लिए उन्होंने इतना संघर्ष किया कि आज हम जो यहाँ सिंचित क्षेत्र देख रहे हैं ये सब कुछ उन्हीं की देन रही। और आज उनको नमन करते हुए आज हम उनके घर में बैठे, इस घर पर सबका अधिकार है। इस घर के तो आप और हम ऐसे कोई भी नहीं है जो यहाँ चूल्हे तक बैठ के किसी ने खाना नहीं खाया हो। ये इस ढाणी की विशेषता है, चाहे वो कांग्रेस का हो, चाहे वो बीजेपी का हो, चाहे अन्य पार्टियों का हो, लेकिन यहाँ जो आ गया उसने चौधरी लालचंद की रसोई में बैठकर, हमारी जो माता जी है विमला जी, उनके पास बैठ करके भोजन किया है। ये इस ढाणी का रिकॉर्ड है और वो आज तक कायम है। ये अपने लिए बड़े गर्व की बात है। चांदी छोड़ो में हमारे बीच लेट सेट तो चुनावी सिस्टम चल रहा है, सारा लेट सेट हो जाती है, समय भी कम मिला है। 19 अप्रैल को ही प्रथम चरण के चुनाव में हमारी चूरू लोकसभा क्षेत्र आ गई है, तो समय कम है। और प्रत्याशी जो कमल को फूल जाओ को मेघन सागा, सीधी बात यही है। ये एक सच्चाई भी है। हमें देश को विकसित बनाना है तो माने तो सिर्फ कमल को फूल दिखे, ईमानदारी से हम कमल के फूल के निशान पर अपना एक एक मत लगा करके और भादरा विधानसभा क्षेत्र से देवेंद्र झाझड़िया को बहुत बड़ी विजय दे, यही हमारा सबसे बड़ा संकल्प होना चाहिए। अमर है भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जयदीप डूडी जिंदाबाद। आप सभी सम्मानित लोग जो लालचंद जी डूडी साहब की विचारधारा को मानने वाले लोग आज यहाँ इकट्ठे हुए हो, आज बड़ी खुशी और हमेशा ही हुई है और आज दुगनी होगी। और जिस तरह से आज भाई साहब जयदीप डूडी साहब को देख रहे हो तो भाई साहब सबके खाने की, पीने की, कहाँ होके की कमी है, उस चीज पे कितना ध्यान दे रहे हैं। इस तरीके की व्यवस्था कहीं नहीं मिलेगी। और जहाँ तक अपने लोकसभा का प्रत्याशी देवेंद्र झाझड़िया है उसके बारे में तो क्या बताएं, पूरा वर्ल्ड जानता है, लेकिन आप नहीं जान रहे हो उस आदमी को। उस आदमी की क्या खूबी है कि चौथी क्लास के जो इंग्लिश का एक चैप्टर है और वो चैप्टर सिर्फ देवेंद्र झाझड़िया जी के नाम से है, देवेंद्र झाझड़िया के जीवन परिचय के साथ है। ऐसे महान आदमी कभी पिछले ही चुनाव लड़ते हैं। जैसे अपने को पहले लालचंद जी डूडी जैसा नेता मिला, फिर अपने को जयदीप डूडी जैसा मिला, अब भूल मत कर देना एक ऐसा युवा और संघर्षशील जो
नीचे से उठकर आए उस आदमी का साथ देना। बाकी भाइयों गलती ना कर दियो। डूडी साहब कमल के फूल के सगे है पर पार्टी के सगा और पार्टी अपनो परिवार है और पार्टी के सगा अपने रहना है। मतलब नरेंद्र मोदी और कमल को फूल जयदीप डूडी देवेंद्र झाझड़ियों। श्री प्रताप सिंह जी कलाल जो स्वर्गीय किसान मसीहा श्री लालचंद जी के बड़े भाई के रूप में सबसे पहले तो मैं उनको नमन करता हूं और नमन करता हूं मैं जयदीप जी को, जिन्होंने आज इस रात्रि में हमारे विश्व विजेता जो कि भाला फेंक में देवेंद्र जी झाझड़िया ने जो इतिहास रचा है उसका सम्मान के लिए यहाँ बुलाया गया। उनके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ जयदीप जी को। और आप यहाँ पधारे हुए सभी सम्मानजन व्यक्तियों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मैं आपको बताता हूँ कि देवेंद्र झाझड़िया ओलंपिक में इतिहास रचा है। एक हाथ के धनी होते हुए उन्होंने इतिहास रचा है। देवेंद्र जी झाझड़िया आने पर बहुत बहुत धन्यवाद। पहला ओलंपिक खेलों के चैंपियन पद्म श्री पद्म विभूषण और मैं यहाँ से कहूँ किसान रत्न देवेंद्र झाझड़िया का चौधरी लालचंद डूडी की ढाणी में बहुत बहुत अभिनंदन वंदन स्वागत। वही सादगी, वही सज्जनता, चेहरे पर निश्चल मुस्कान। अगर आप इनके जीवन के बारे में अध्ययन करोगे तो आपको पता चलेगा कि कोई व्यक्ति कितना संघर्ष कर सकता है। जो व्यक्ति एक साधारण किसान परिवार में पैदा हुआ, कोई संसाधन नहीं, कोई व्यवस्था नहीं, व्यवस्था से लड़ते हुए जिस व्यक्ति ने कोई प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं ली, लेकिन फिर भी जहां विश्व के 200 देश के खिलाड़ी जिनको प्रॉपर ट्रेनिंग मिलती है उनको मात देकर जिस व्यक्ति ने तिरंगे को लहराया और स्वर्ण पदक जीता, आज उस महान खिलाड़ी का इस महान जगह पर बहुत बहुत अभिनंदन वंदन स्वागत। समय बहुत हो चुका है। हम सब देवेंद्र जी के बारे में भली भांति जानते हैं, समझते हैं, पहचानते हैं। न केवल ये खेल रत्न है, न केवल ये किसान रत्न है, बल्कि मानवता की अद्भुत मिसाल है। तो मैं सर्वप्रथम चौधरी लालचंद जी डूडी के पुत्र, राजस्थान सरकार के पूर्व संसदीय सचिव, हम सबके बहुत ही प्रिय आदरणीय जयदीप सिंह जी से निवेदन करूंगा, इस महान धरा पर जहाँ चौधरी लालचंद जी डूडी की तप त्याग तपस्या हमेशा हमें प्रेरणा देती है, साफा पहनाकर, विजय की पगड़ी पहनाकर देवेंद्र जी का अभिनंदन वंदन स्वागत करें। हमारे मध्य जोरदार तालियों के साथ हमारे मध्य हमारी प्रेरणा स्रोत श्रीमती विमला जी डूडी, धर्मपत्नी चौधरी जी लालचंद जी डूडी, जो बहुत कम सार्वजनिक कार्यक्रमों में आती है, आपको आशीर्वाद देने के लिए पधारी है। तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप आए और ये आपके लिए विजय का आशीर्वाद है। चौधरी लालचंद डूडी वह नाम है जिसने पूरे भारतवर्ष के किसानों के लिए अपने जीवन को समर्पण कर दिया। श्रीमती विमला डूडी से आशीर्वाद लेते हुए आदरणीय देवेंद्र जी बहुत बहुत आपका अभिनंदन वंदन स्वागत। अब मैं समय ज़्यादा नहीं लेते हुए पदाधिकारियों के नाम अनाउंस कर रहा हूँ कि माल्यार्पण कर अभिनंदन वंदन स्वागत करें। आदरणीय एडवोकेट राजीव जी कसुआ, आप पूर्व प्रधान के पुत्र हैं, आपके चाचा जी ज्ञान सिंह जी मंत्री रहे, आपकी बहुत बड़ी भूमिका विधानसभा चुनाव में भी रही। बहुत बहुत अभिनंदन वंदन स्वागत। मैं निवेदन करूंगा हमारे मध्य उपस्थित
पूर्व सरपंच और भाजपा की राजनीति को बहुत सूक्ष्मता से पहचानने वाले चौधरी लालचंद जी डूडी के जो बहुत बढ़िया साथी रहे आदरणीय प्रताप जी कलाल साहब माल्य अर्पण कर आशीर्वाद देते देवेंद्र जी को बहुत बड़ी विजय के लिए। हमारे जिला परिषद के प्रतिनिधि श्रीमान पुरुषोत्तम जी काली रावणा, आदरणीय पुरुषोत्तम जी काली रावणा आए और माल्य अर्पण कर। देखियो तालियां में कंजूसी ना करो, यह है मेरा बहुत ही विनम्रता से निवेदन। सरपंच साहब प्रताप जी दैया माल्य अर्पण कर अभिनंदन वंदन स्वागत करें आदरणीय देवेंद्र जी का। सरपंच साहब प्रताप जी दैया आगे सब धरा गई है। हमारे सुरपुरा के माननीय सरपंच साहब आदरणीय प्रताप जी बेनीवाल साहब आए और माल्य अर्पण कर अभिनंदन वंदन स्वागत करें। जिले के उपाध्यक्ष श्रीमान अनूप सिंह जी शेखावत, आदरणीय अनूप सिंह जी शेखावत आए और माल्य अर्पण कर अभिनंदन वंदन स्वागत करें। हमारे महान खिलाड़ी सौभाग्य से हमारे प्रतिनिधि देवेंद्र जी झाझड़िया का आदरणीय अनूप सिंह जी, ओबीसी मोर्चा के नगर अध्यक्ष आदरणीय प्रेम कुमार जी स्वामी आए और इस महान खिलाड़ी का, महान योद्धा का जो कि प्रैक्टिकल रूप में संघर्ष करते हैं, उनका अभिनंदन वंदन स्वागत करें राजनीति की इस पिच पर। हमारे नगर के भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष श्रीमान जगदीश जी गर्ग साहब से मेरा निवेदन कि आप आए और माल्य अर्पण कर अभिनंदन वंदन स्वागत। हमारे प्रत्याशी और महान खिलाड़ी देवेंद्र जी झाझड़िया साहब, हमारे डुंगराना मंडल के अध्यक्ष पंडित जी बसंत कुमार जी शर्मा से मेरा निवेदन कि आए और माल्य अर्पण कर देवेंद्र जी झाझड़िया साहब का बसंत जी शर्मा बहुत बहुत आपका अभिनंदन वंदन स्वागत। व्यापार मंडल की ओर से व्यापार मंडल भाजपा के प्रतिनिधि श्रीमान नीरज जी सराफ, व्यापार मंडल भाजपा के प्रतिनिधि समस्त व्यापारियों की ओर से जोरदार तालियों के साथ आपका अभिनंदन वंदन स्वागत। बार संघ भाजपा के सह सचिव युवा अधिवक्ता जिन्होंने सह सचिव के पद पर बहुत बड़ी विजय हासिल की, बार संघ भाजपा की ओर से आप माल्य अर्पण कर अभिनंदन वंदन स्वागत। एडवोकेट हर्ष भारद्वाज। अरे मेरी नाम हमारे पूर्व जिला के उपाध्यक्ष भाई साहब जगदीश जी महरिया से निवेदन कि माल्य अर्पण कर अभिनंदन वंदन स्वागत करें। हमारे प्रत्याशी और सही बात बोल दूंगे ब्राह्मण को बेटू भारत सरकार के भावी मंत्री देवेंद्र जी झाझड़िया का अभिनंदन वंदन स्वागत करें। युवा मोर्चा के अध्यक्ष आदरणीय भवानी सिंह जी से मेरा निवेदन कि आप आए और माल्य अर्पण कर अभिनंदन वंदन स्वागत करें। हमारे महान खिलाड़ी देवेंद्र जी झाझड़िया का आदरणीय भवानी सिंह जी युवा मोर्चा के आप नगर अध्यक्ष हैं। अन्य कोई पदाधिकारी हो तो जगदीश जी, आदरणीय नगर महामंत्री राजकुमार जी शर्मा, महामंत्री नगर मंडल भाजपा आए और अभिनंदन वंदन स्वागत करें श्रीमान झाझड़िया साहब का। मेरे छोटे भाई संदीप जी चौधरी, महामंत्री नगर मंडल भाजपा, आपसे भी अनुरोध कि माल्य अर्पण कर अभिनंदन वंदन स्वागत। पल्ली साइड आओ सारा। संदीप जी नगर पालिका के पूर्व यशस्वी वाइस चेयरमैन और मेरे बहुत बड़े वैचारिक मित्र दिनेश जी सैनी से निवेदन कि आप आए और माल्य अर्पण कर आदरणीय देवेंद्र जी झाझड़िया का अभिनंदन वंदन स्वागत करें। आदरणीय कन्हैयालाल जी स्वामी, नगर मंत्री महामंडल, आदरणीय प्रदीप जी गोयल,
ये नगर मंडल के पदाधिकारी प्रवक्ता है, आप आए और साहब का अभिनंदन वंदन स्वागत। आदरणीय भैरू जी सोनकरा साहब आए और अभिनंदन वंदन स्वागत करें हमारे परम प्रिय प्रत्याशी देवेंद्र जी झाझड़िया का। रामेश्वर जी जाखड़ भाई साहब जयदीप जी का अभिनंदन करेंगे। अगर इच्छा है तो जाखड़ साहब से निवेदन है कि आ जाओ साहब, जो मन की इच्छा है वालों को पन्नू जाओ, परली साइड में। श्री राम किशन जी नंबरदार झांसल से, राम किशन जी के पुत्र आए हुए हैं, वो आ जाएंगे। बड़े भाई सतीश जी छोराड़ आए और झाझड़िया जी का माल्यार्पण कर अभिनंदन वंदन स्वागत करें। भाषा के आप ही व्यापार मंडल के प्रतिनिधि हैं सतीश जी छोराड़ साहब। पन्नू जाओ। ये देर से मारो बड़ो ध्यान रखे साहब सतीश जी। राम किशन जी नंबरदार जी के पुत्र आए हुए तो माल्यार्पण करें। आदरणीय जगदीश जी हरणवाल झांसल से, आदरणीय जगदीश जी, आदरणीय सिंगाराम जी सिल्लू मुंदड़िया बड़ा, आदरणीय केसरा राम जी सिहाग रामसरा, आदरणीय महावीर जी बेनीवाल सुरतपुरा, प्रताप जी को आई क्यों? हाँ बोलते जाओ, हम दूर है ऑटो यूनियन के अध्यक्ष आदरणीय राकेश जी, ऑटो यूनियन के अध्यक्ष आदरणीय राकेश जी आए और अभिनंदन वंदन स्वागत करें। एडवोकेट अमरजीत जी बेनीवाल, एडवोकेट अमरजीत जी बेनीवाल आए और अभिनंदन वंदन स्वागत करें। पढ़ने जाओ, हमारे बहुत ही परम प्रिय मित्र और व्यापार मंडल में विभिन्न पदों पर कार्य कर रहे श्याम जी बजाज, योगेश जी मेल बिरानी, भूप सिंह जी खाती बिरानी, जयकंड जी सारण बिरानी, वीर सिंह जी बराड़ा मलखेड़ा, संतलाल जी टोक्सिया छानी बड़ा, मंदरूप जी हुड्डा निनाड़, जोतराम जी हुड्डा निनाड़, हरि सिंह जी हुड्डा निनाड़, भरत सिंह जी निनाड़, सरजीत सिंह जी नेहरा देर, श्याम जी बेनीवाल छानी बड़ी, सुरजीत जी जांगीड़ शेरपुरा, जगदीश जी जांगीड़ शेरपुरा, ओम जी एलवा शेरपुरा, नेताम जी भवरिया शेरपुरा, प्रभु जी गिधारिया शेरपुरा, सतवीर जी बाबर निनाड़, जयपाल नेहरा शेरपुरा, सीताराम सरावक शेरपुरा, राम सिंह जी गिधारिया शेरपुरा, प्रेम जी शर्मा शेरपुरा, सुरजीत जी बेनीवाल निनाड़ ब्लॉक प्रतिनिधि, निनाड़ ब्लॉक प्रतिनिधि सरजीत जी बेनीवाल, सुल्तान जी गिधारिया शेरपुरा, राकेश जी नेहरा शेरपुरा, सुरेश जी कसुआ न्यांगल, रामेश्वर जी टांडी न्यांगल, मान सिंह जी शोरान ढाणी, इंद्राज जी शोरान, रामेश्वर जी टांडी न्यांगल, अरे भैया डुंगराना, विनोद जी बेनीवाल डुंगराना, रोहतास जी सिहाग बोधला, कुलदीप जी छिंपा चमड़ा वाला मालिक कुलदीप जी छिंपा, विजय जी जोशी छानीबड़ी, कमल गोदारा जोगीवाड़ा, राम सिंह जी भाकर जिगाश्री बड़ी, प्रेम जी पूनिया झांसर, राजेश जी डूंगर सिंहपुरा, वो प्रेम है साहब झाझड़िया जी भारत बुजुर्गों को, शिषपाल जी खिचड़ निनाड़, धर्मवीर गोस्वामी जंगल, रविंद्र जी गिधारिया शेरपुरा, अजय जी नेहरा शेरपुरा, अजमेर नेहरा शेरपुरा, बशीर जी बुहाड़, प्रेम जी शर्मा शेरपुरा, राजा राम जी झाझड़िया नुआ, पढ़ने जाओ, पढ़ने पुलिस सरवण जी रणवा नुआ, पढ़ने जाओ, बंसीलाल जी थोड़ी रामगढ़िया,
सुभाष जी थोड़ी रामगढ़िया, बलवंत जी थोड़ी रामगढ़िया, सुभाष जी थोड़ी रामगढ़िया, सतीश सौरानी के नाम आई क्यों, महावीर जी फौजी को भी आ गयो, राम प्रसाद जी ढाका शेरपुरा, विजय जी खाती शेरपुरा, राजवीर जी नेहरा शेरपुरा, प्रताप जी मील शेरपुरा, धर्मपाल जी जोशी सवाई थानी, बलवान सिंह जी झांझड़िया झांसल, प्रताप जी खुद उठ गया है, नाम बताने बलवान सिंह जी गलती से रह गया था, हमारे बहुत वरिष्ठ साथी है आदरणीय बलवान सिंह जी आए। सतवीर जी दलाल, सुनील जी खालोड, इन्हें जाओ इन्हें, अरे भाई जी महावीर जी नेहरा, उन्हें जाओ फोटो आओ। प्रताप जी हमारे पूर्व सरपंच और विभिन्न पदों पर रहे प्रताप जी डोभी बाग से आदरणीय प्रताप जी फौजी साहब, बहुत चुपचाप बैठ जाए, जठे भी जावे है, आ जाओ साहब, आगे आ जाओ। प्रताप जी फौजी साहब डोभी बाग से आदरणीय प्रताप जी फौजी साहब, डोभी से प्रताप जी फौजी साहब, राजा राम जी शेरपुरा से राजा राम जी, हरिया सिंह जी दलाल, एडवोकेट अमरजीत जी बेनीवाल बार संघ भादरा आए, जी नाई, राम सिंह जी गोदारा रामसरा से, राम सिंह जी गोदारा रामसरा से, एडवोकेट अमरजीत जी बेनीवाल माल्यार्पण करते हुए जिगाश्री बड़ी हम सब कई बार राजेंद्र जी डूडी सुरतपुरा, सिंह जी हेरणवाल, सुबह सिंह जी बिजारनिया हमारे मध्य, हाँ बजरंगी और जयदेव जी कर देगा। एडवोकेट राजीव कस्वा को आमंत्रित कर रहा हूँ कि आप आए और इस सभा को संबोधित करें। हमारे क्षेत्र के युवा नेता जिनके परिवार ने लगभग 50 साल भादरा की राजनीति को दिए हैं, जोरदार तालियों के साथ एडवोकेट राजीव कस्वा जी। कांग्रेस के सामने जिन्होंने हमेशा विपक्ष की भूमिका निभाई और किसान नेता के रूप में जाने जाने वाले ऐसे किसान महान नेता जो राजस्थान में अपना नाम कमाया, ऐसे स्वर्गीय लालचंद डूडी जी के आज फार्म हाउस पर हमारे बड़े भाई जयदीप डूडी जी द्वारा हमारे लोकसभा के प्रत्याशी देवेंद्र जी झाझड़िया आज हमारे ढाणी में विराजमान है। इनका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। पिछले 10-15 दिन से जब से राहुल जी की टिकट कटी है हमारे पूर्व सांसद साहब की, एक YouTube पे मैं बहुत सारे चैनल पे देखता हूँ, उनके बार बार एक ही स्टेटमेंट आ रहे हैं। किसानों की बात वो कर रहे हैं, जाटों की वो बात कर रहे हैं। मुझे नहीं कहना चाहिए, आज हम मीटिंग में बैठे हैं, समाज की जाति की बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन मजबूर हो रहे हैं हम। किस तरह से देवेंद्र जी झाझड़िया को गांव में जाते किस तरह से दुष्प्रचार वो कर रहे हैं कि ये तो देवेंद्र जी राठौड़ है। कितनी अजीब विडंबना है, जिन्होंने देश का नाम कमाया है,
अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त इन्होंने की है, ऐसे किसान के बेटे ने पूरे हिंदुस्तान में, पूरे वर्ल्ड के अंदर अपना नाम कमाया। और सबसे अजीब बात यह कि दिव्यांग होके जिस छोटी उम्र में इनका हाथ बिजली के करंट से चला गया, विकलांग होने के बाद मुझे नहीं लगता कि आदमी में इतना हौसला हो सकता है क्या। लेकिन ऐसे हमारे देवेंद्र जी झाझड़िया, जिन्होंने एक हाथ से इतना बड़ा कमाल किया। और जब मैं इनके बारे में पूछ रहा था, ये कह रहे कि मैंने लकड़ी का पाला बना के, मेरे पास साधन नहीं थे। कितने संघर्षशील, इतने स्वाभिमानी आदमी ने इतना संघर्ष करके आज यहाँ पहुँचे। और इनकी मेहनत से, इनके नाम से ही मोदी जी इनसे इतने प्रभावित हुए, इसलिए इनको मोदी जी ने बुला के इनको टिकट दे दिया। आज हमारे भाई राहुल जी कह रहे हैं कि ये तो देवेंद्र जी राठौड़ है। ये देवेंद्र जी राठौड़ नहीं है, देवेंद्र जी जाट भी नहीं है। ये देश के अनमोल रत्न है, जिनको जाति से नहीं तोल सकता, जिनको आप धर्म से नहीं तोल सकते। कितना अजीब बात है, कितना माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। मुद्दे को नहीं हो रहे और कोई मुद्दों ही को नहीं। हाँ, ये तो मैं कह रहा हूँ ना कि क्या मुद्दा बना रहे हैं, क्यों इन्होंने जाटों को हाशिए में लाने की कोशिश कर रहे हैं। ये समाज का पतन करने का काम कर रहे हैं। तो मैं तो इस मंच के माध्यम से हमारे उस छोटे भाई राहुल जी को कहना चाहूँगा कि इस तरह का प्रचार आप इतने बड़े रतन के लिए मत करें। पार्टी ने आपको 35 साल आपकी सेवा दी, आपके परिवार का बहुत नाम पार्टी की वजह से चला है। आज वो प्रचार करते हैं कि मैंने ये काम करवाए, तो काम आगे करा के दिखाए ना। काम तो मोदी जी ने किए हैं। आज नेशनल हाईवे की बात करते हैं, वो रेलवे की बात करते हैं। बड़ा अफसोस होता है ये बात सुन के कि मैंने करवाए हैं। कहाँ आपने करवाए? ये तो सारा मोदी जी की सरकार का चमत्कार है। तो इसलिए मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि गांव में जब भी ये बात आती है, ये बहुत बुरी बात है। ये इनको जाति से जोड़ने का कर्म नहीं है अपना। ये बहुत बड़ी शख्सियत है। 4 राष्ट्रपति अवार्ड जिन्होंने लिए हैं, भारत रत्न पद्म भूषण से सम्मानित हैं। ऐसी शख्सियत हमारे बीच में आज आई है। इससे बड़ा सौभाग्य हमें और क्या मिल सकता है। तो मैं तो आप लोगों से ये कहना चाहता हूँ, जो ज़मीन से उठ के आसमान पे पहुँचा है, ऐसे आदमी को अगर आज अपन पूरी तन मन धन से मदद करें, इनको विजयी बनाएं। और मोदी जी के आशीर्वाद से मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि आने वाला भविष्य चूरू लोकसभा का बहुत ही उज्जवल है। अगर हम इन्होंने यहाँ से जिता के भेजेंगे तो हमारे जनता ने मन बना दिया कि मोदी जी के वोट देना है, भारतीय जनता पार्टी को ऐसे विजय बनाना है। तो ये हमारे आने वाले काबीना मंत्री होंगे केंद्र सरकार के, और राजस्थान में बहुत बड़ा काम ये करेंगे। इतनी बड़ी सोच है इन आदमी की। इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे दुनिया में घूमे, इनको पता है, इनका माइंड लेवल बहुत ऊंचा है। और सबसे बड़ी बात यह कि कितनी मेहनत करके कहाँ से कहाँ ये आदमी पहुँचे हैं। गांव में जाते हैं तो लोग ये कहते हैं, मैं कहता हूँ उनके भी कि यार ये तो देवेंद्र राठौड़ है। मैं कि यार क्यों की बात करो, तो यार कमाल की बात करना रहे हो। और ना तो राठौड़ है ना वो जाट है, वो हिंदुस्तान में रहते हैं, उल्टी बात ना करो। और थारो सौभाग्य है कि थाने जो कैंडिडेट मोदी जी भेजिए थान देंगे। तो मैं क्या कहना चाहूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा आप भाई संजीव बेनीवाल खाते जितनी मेहनत करी, बहुत 4 गुना ज़्यादा मेहनत अपन करके कम से कम बाहर 1 लाख वोटा आप लीड करावा। हमारे भाई राहुल कसवान को लागे को क्या वोट राहुल कसवान को नहीं है, मोदी जी का और बीजेपी का वोट है। यह तो बजरंग जी सारण के है कि भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से उत्प्रोत है। अगर मन में, अगर खून में, अगर भावना में राष्ट्रवाद है। लेकिन कई बार क्या इधर भी ना हो जाए, नौजवान खून है नहीं तो मैं हाँ थोड़ा सा सामने आ जाओ, थोड़ा सा। तो मैं बहुत ही मान सम्मान के साथ मैं युवा नेता आदरणीय बजरंग जी सारण को आमंत्रित कर रहा हूँ कि समय के कालखंड को देखते हुए अपनी बात रखें। आदरणीय बजरंग जी। सारा हूँ पहले तो मैं स्वर्गीय लालचंद जी ने अपनी तरफ उत्सुकता और पूर्व सम्मान के स्थिति आज दोबारा पावन धरती के ऊपर मैं सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करूं। और आज थोड़ी देर पहले जी का बार बार वो यूं में बदलियो को नहीं हूँ शर्मा अपन सारण बेरो है अपन इनके सुनाओ दादा नहीं देवेंद्र जी थान बेरो एक मेरे 5 से 10 रिपोर्ट आया। परंतु जब आप चीज देखी आज जी मेरे पूरे राजस्थान का, मेरी चूरू का, मेरी नौर भादरा का नाम अगर पूरे विश्व में रोशन किया है, मेरा फर्ज बनता है मेरी आदमी के साथ।
मैं ज्यादा लंबी चौड़ी बात ना करते हुए एक बात कह देना चाह रहा हूं इस मंच के माध्यम से। अब पिछले 30 सालों में जब से हमारी एक सिद्धमुख नहर आई है, आज भी पिछले 30 सालों से जो लोग सत्ता में बैठे थे उस नहर की चकबंदी, किलाबंदी, मुरबाबंदी और बाकी ये जो समस्याएं ये जो की त्यों रही है, इसलिए टिकट कटी है जनाब। आज हम देख रहे थे भादरा के अंदर वो जो लोग एक दूसरे को पानी पी पी के गालियां दे रहे थे, आज वो देवदास फिल्म की वो मरखेड़ा वाली पारो और वो राजगढ़ वाली चंद्रमुखी उस कोटे पे मुजरा कर रही थी यारो। वो सवाल पूछा जाएगा राहुल कस्बा से कि जी 30 साल के अंदर सिद्धमुख नहर के कटड़ा, भानगढ़, जिलोदा, सुदानपुरा, बुढ़े, मेरे शेड़ा, मेरा बीवीपुर, मेरा रतनपुरा का किसान प्यासा है, मेरा किसान प्यासा है। मेरे उस बागड़ बेल्ट का जो मुंदड़िया के अंदर इन्होंने झूठी एक शील्ड लगाई थी, आज 2 बागड़ बैठे हो, मेरी बात के मां अगर एक भी बात अगर ऊपर नीचे हो तो आज ये नक्सली लोग जनता बरगला के अपने आत्मा मुझे आपा पूछांगा, अरे यारो मेरे देश का नाम जिसने रोशन किया है, हम उस इंसान के साथ ना लगे तो हमसे बड़ा देशद्रोही कोई हो ही नहीं सकता। अगर हम देश के साथ ना लगे, मैं इस मंच से मैं मेरी लास्ट बात और कह देना चाहता हूँ, देवेंद्र जी हमने 5 साल सड़कों पर, आज जब हमने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली तो बहुत से लोगों का ये इन्हीं के चिलगोजी है, ये चिलगोजी बोले अच्छा बजरंग तुम किसान विरोधी हो गए। मैं बेटा मैं 3 महीना बिराड़ी रहा जब थे को न्याय, मैं जब मर्सी सर मैं डुंगराना 45 दिन, बाकर साहब बैठे हैं 12 दिन भूखा रहा, जब तुमने जात नहीं पूछी किसान की। और मैं एक ऐसा किसान बता दो जिसका हमने कभी भी बुरा किया हो तो एक किसान तो बताओ यारो। बोले आज्ञा कहकर सी मां अपना वही घोड़ा वही मैदान, देवेंद्र जी चुन के जरूर भेजेंगे आपको। हम आपसे यही उम्मीद करते हैं हमारी नहरों में पूरा पानी आप लेके आओगे, हम आपको चुन के भेजेंगे। हम आपसे उम्मीद करते हैं हमारी चकबंदी, किलाबंदी, मरबाबंदी होगी, हम आपसे उम्मीद करते हैं क्योंकि 30 साल हमारे क्षेत्र ने जिनसे उम्मीद की वो उम्मीदों पे पूरे नहीं उतरे, इसलिए टिकट कटी है, इसलिए टिकट कटी है। 2021 का खरीफ का जब हमारे मूंग बर्बाद हो गए थे, तबाह हो गए थे, जब हमारे डुंगराना में 12 किसान लगातार भूख हड़ताल पर बैठे रहे, ये राजगढ़ वाली जो चंद्रमुखी है ना, ये जात नहीं पूछने आई थी किसानों। तो मैं दोबारा आप सबका आभार व्यक्त करता हूं और मैं आपको आश्वासन देना चाहता हूं कि भादरा से और नौर की जो धरती है, 3 तहसील है हमारी जो सिद्धमुख नहर के नीचे आती है, जिसमें राजगढ़, जिसमें भादरा और जिसमें नूर। यहाँ का एक एक किसान आपको एक उम्मीद के साथ इसलिए वोट देगा कि चकबंदी होगी और उसकी जो प्यासी धरती है, उस प्यासी धरती में पानी आएगा, उसके खेत में फसल लहलाएगी। हम इस उम्मीद के साथ में आपके हाथ बहुत जोर से वो बोलते ना, ऐसा हाथ पकड़ के चलेंगे 2 महीने और नहीं हुई तो मारला वही घोड़ा वही मेरी बात अगर मेरे तो माफी चाहूंगा। मैं जयदीप जी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत अभिनंदन व्यक्त करता हूं आप तमाम किसान साथियों का, तमाम पत्रकार साथियों का। मैं अपनी बात को यही विराम दूंगा क्योंकि समय कम है, ज्यादा ही टाइम ले लियो की तो दारो सगड़ानो बहुत बहुत धन्यवाद है। और एक एक वोट ये जगह तो करने लगी नक्सली है, हकीकत में नक्सली है ये लाल झंडे वाले। अरे वो पहले वो श्रीनगर से एक वो ले आए थे, सांसद ले आए थे, और यार उसकी हिस्ट्री खोल के देखी, जब पता चला ये सबसे बड़ा ये राष्ट्र विरोधी यही है। अरे बता बात क्या करे, अरे यार जिसने देश को हमारे सैनिक को लागे, फौजी को लागे, आप पर टाबरी है, अरे खुली हवा में सांस ले रहे हो। जम्मू कश्मीर में हमारे बच्चे खुली हवा में अब सांस ले रहे हैं जो नहीं ले पाए थे यार 70 साल। क्या बात कर रहे हो, ये जो थोड़ी देर पहले कश्मीर साहब जैसे बता रहे थे ना कि ये लोग तो माहौल खराब करने लग रहे हैं, बस ये भाई को भाई से लड़ा रहे हैं। और सही में ये देवेंद्र झाचड़ी नहीं, देवेंद्र हिंदुस्तानी है यार। आप सबका बहुत बहुत उस शख्स को आमंत्रित कर रहा हूं जो चौधरी लालचंद जी डूडी की विरासत के प्रतिनिधि हैं, राजस्थान सरकार के पूर्व संसदीय सचिव हैं। जोरदार तालियों के साथ श्रीमान जयदीप सिंह जी डूडी।
माइक बड़ी पकड़ा दिया जदीप जी, जदीप चलो सामने आ जाओ। उम्मीदवार जिन्होंने हिंदुस्तान का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया हो, जिसको पूरी दुनिया जानती हो, ऐसी शख्सियत के धनी भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार आदरणीय देवेंद्र जी झाझड़िया का मैं हार्दिक दिल से स्वागत करता हूं। आप तरफ से स्वागत। मंचासीन हमारे इस सभा के अध्यक्ष प्रताप सिंह जी, हमारे यहाँ तमाम पधारे हुए हमारे जिला परिषद के पुरुषोत्तम जी, हमारे सरपंच जी प्रताप सिंह जी बैठे हैं, दोनों प्रताप सिंह जी बैठे हैं, हमारे जगदीश जी पूर्व उपाध्यक्ष बैठे हैं, राजीव जी कस्वा बैठे हैं, हमारे सरपंच श्री सतपाल जी बैठे हैं, हमारे मंडल के सारे अध्यक्षगण बैठे हैं, पदाधिकारीगण बैठे हैं, हमारे यहाँ भादरा से पधारे पार्षदगण बैठे हैं, व्यापारी बैठे हैं, मेरा छोटा भाई मंच संचालन कर रहा था, वो भी पार्षद हैं, हरिप्रकाश जी, और तमाम यहाँ सब गांवों से। देखिए समय कम था और कुछ लोग तो आकर के हाजिरी दे करके चले गए, कह जी मार तो कहीं भैंस दीना, भैंस रुखानी है, किनकी रुखाना है, नमस्ते करके चला गया। लेकिन समय का चुनाव में क्या समय नहीं देखा जाता। अब समय सारे दिन गांव में, कितने गांव में सुबह लगे हैं 6 बजे से 5 बजे से, अब कब जाके ये पहुंचेंगे, रास्ते में और भी लोग रोक लेंगे, तो हमें समय नहीं हुआ करता। मैंने बोले ओके समय को नहीं उनको खाने के चुर करके बाद में कर लिए और एक करते रोटी लाटी। तो पहले तो मैं थाना कह दूं कि जगह भोजन नहीं करे हुए, मीटिंग के बाद में भोजन करके जाऊंगा। देखिए वो चुनाव जो है और बड़ा महत्वपूर्ण चुनाव है, देश की अस्मिता का चुनाव है, ये भारत का चुनाव है, एमपी का चुनाव नहीं, हिंदुस्तान का चुनाव है। और इस हिंदुस्तान के चुनाव में हिंदुस्तान को जिताना है, ये हमारा फर्ज बनता है। साथियों, हमारे भी बहुत क्लोज रहे हैं, आदरणीय राम सिंह जी रहे हैं, राहुल जी रहे हैं, लेकिन एक आदमी को टिकट नहीं मिले। मुझे टिकट नहीं मिली थी ना विधानसभा में, कब छोड़ी मैं, कोई छोटी पार्टी, टिकट नहीं मिली, इसका मतलब पार्टी छोड़ दो, ये कहाँ का न्याय है। और मोदी जी ने स्पष्ट कहा कि सबको मौका मिलना चाहिए। अरे 35 सालों में बैठे हो यारो, एक उस शख्सियत को मौका मिला है जिसने हिंदुस्तान का नाम दुनिया में रोशन किया है। सारे युवाओं की नजरें आप पर टिकी हुई है झाझड़िया। मैं देखता हूं सुबह सुबह ग्राउंड में जब बच्चे चक्कर लगाते हैं ना, ये सब आपकी मदद कर रहे हैं। सारे कहते हैं अब की बार आए जो माने की इनकी खिलाड़ी कोटे में माने की इनकी मिलेगा। ये भावना बच्चों की, और जब बच्चों की भावनाएं निकलती है ना तो जीत निश्चित हुआ करती है। तो साथियों, बहुत बड़ी शख्सियत हमें मिली है। और मैं तो कल इनका भाषण सुन रहा था, आप ये खुद ही बोलेंगे, जब अपनी बातें जो लोगों के बीच में कही है बड़ी अच्छी लगी थी। आपने कहा था मैं तो जानता नहीं, लोग मुझे जानते, कुछ इस तरह की बातें थी, बड़ी अच्छी लगी, हमने फोन पे सुन रहे थे। तो साथियों, अभी शायद 21 ने आपका भादरा कार्यालय उद्घाटन करा। आज विधायक जी अचानक जयपुर जाने पर क्यों काल बने, वो खुद भी यहाँ होते, कल आएंगे, 21 को उद्घाटन करेंगे, आप सब वहां पर आएंगे। उसके बाद में 22-23 को या जो से भी आप प्रोग्राम देंगे, पंचायत हेडक्वार्टर पर हम पहुंचने की कोशिश करेंगे। आप सब लोग पंचायत हेडक्वार्टर पे, आप सबसे निवेदन है
आप ज्यादा से ज्यादा संख्या लेकर जिस दिन प्रोग्राम आए आप पंचायत हेडक्वार्टर की मीटिंग को आप कामयाब करें। आप सारे मुख्य वर्कर हैं, कोई आम कार्यकर्ता नहीं है, आप गांव के मोजीज लोग हैं। आपका फर्ज बनता है हम उस मीटिंगों को जो गांव हेडक्वार्टर पर मीटिंग करेंगे उनको आप कामयाब करें। हम चाहेंगे 2 चरणों में आप एक बार पहले आए, एक बार बाद में, 2 चरणों में आप भादरा पधारें। बाकी विधायक जी के साथ डिस्कस करके सारा प्रोग्राम फाइनल करके हम लोग आपसे भी डिस्कस करेंगे। तो आपसे निवेदन कर रहा हूँ क्योंकि समय बहुत ज़्यादा हो गया है, आप भी सुबह से लगे हुए हैं और मैं तो धन्यवाद देता हूँ कि चाहे रात के 11 बजे आप पधारे, सब लोग आपका इंतजार ही कर रहे हैं, कोई घर गया नहीं है और बहुत दूर दराज से चल के आए। और अपनी सारी बात जब गाँव में मीटिंग करेंगे पूरी डिटेल से बात करेंगे। अब तो थे घर का और मैं घर को साथ देख एक ही बात कहता हूँ, उस शख्स को जिसने एक अलग तरह की विचार, एक अलग तरह की भाषा इस लोकसभा क्षेत्र में छेड़ी है और सामने वाले उम्मीदवार ने 35 साल की करे तो मैं तो बहुत नजदीक को जाना मारो था नजदीक को जाना ठीक बोल रहे, एक ही काम करो तो बता पढ़े ना कहेंगे तो मेरा कहने का मतलब इस चीज को हम समझते हैं। तो आपसे ले बोलो ना भाई फौजी, बोलो। मेरे कहने का तात्पर्य ये है, उन्होंने जो फैसला लिया उनका कर्म धर्म। हमें हिंदुस्तान में भारत का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बनाना है और नरेंद्र मोदी ने अपने नुमाइंदे के तौर पर हमारे सामने देवेंद्र जी को भेजा है। हम सब लोगों का फर्ज और धर्म बनता है हम ईमानदारी से न किसी जाति भंग विशेष में पढ़ते हुए न किसी और भावनाओं में पढ़ते हुए 36 बिरादरी को साथ लेकर के आदरणीय देवेंद्र जी को अपन विजयी बनाए। ये हमारे भाई अभी साहन साहब कह रहे थे काम अरविंद पिताजी काम करते तो वोट देने लगे। देखो मोदी के इतना ज्यादा नजदीक है, काम की क्या परवाह कर रहे, काम सारा ही होता है, परवाह ना करिए, कोई परवाह नहीं, सब काम चला जाए। बस थे तो जागे, थोड़ा टाइम बचे है, 1 महीना बचे है, एक आदमी मिलो, एक चीज मिलो जो दुष्भावना फैलावे, दुर्भावना फैलावे, जाति विशेष की बात करे, उसको कराना जवाब दो। ये राजीव तो कहीं कोई गोत्र जाति नहीं आनी चाहिए। 36 बिरादरी साथ लेके देवेंद्र जी को अपन विजयी बनाए, इसी आशा और विश्वास के साथ आप यहाँ पधारे, आपका पूरा स्वागत। जय हिंद, जय भारत। जयदीप सिंह जी डूडी साहब का और अब मैं आज के हमारे हीरो मैजेस्टिक को आमंत्रित करूं, उससे पहले उस महान शख्स को सदा सुमन अर्पित करूं जो राजस्थान के नहीं भारत के किसानों के सबसे बड़े हितैषी थे, चौधरी लालचंद जी डूडी। आज इस संध्या काल में आइए हम उनके नाम का एक नारा लगाते हैं, चौधरी लालचंद डूडी, चौधरी लालचंद डूडी। और अब मैं कुरुक्षेत्र के मैदान में जब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, इस भाव के साथ धर्म की विजय के साथ आमंत्रित कर रहा हूं आज के हमारे हीरो मैजेस्टिक देवेंद्र जी झाझड़िया को जोरदार तालियों के साथ। बड़ी ठीक है सर, बड़ी भादरा में आऊं और लालचंद जी डूडी को याद ना किया जाए तो फिर भादरा आना क्या है। हम सब के वो प्रेरणा स्रोत किसानों के मसीहा थे, इसीलिए आज हम उनको याद कर रहे हैं। उनके बेटे जयदीप जी डूडी साहब, पूर्व संसदीय सचिव जयदेव जी और सभी हमारे भारतीय जनता पार्टी के संगठन के पदाधिकारी, मंडल अध्यक्ष, सभी विस्तारक, पन्ना प्रमुख से लेके ऊपर तक सभी, क्योंकि हमारे इतने
संगठन इतना मजबूत है, उसी वजह से आज भारतीय जनता पार्टी चल रही है। कर्मठ कार्यकर्ता, ज्यादा नहीं बोल करके इतना कहना चाहूंगा कि जब ये अनाउंसमेंट हुआ था ना टिकट का, तो मैंने मेरा पहला फोन मेरी माँ को मिलाया, तो मैंने कहा उनसे कि भाई मुझे नरेंद्र मोदी जी ने टिकट दिया है, कहाँ पे हो? तो माँ बोली मत खेत वाड़ लाग रही हो भाई, भुट्टा लेके पाड़ के ले आई हो। तो ये टिकट उस किसान को मिली है, ये सच्चे किसान को टिकट दी गई है। ये किसान अपनी आवाज, आपकी आवाज, किसान की आवाज ये पार्लियामेंट में ले जाना चाहता है। जहां नीतियों का निर्धारण होता है वहीं तो आवाज जानी चाहिए। ये उस युवा का सम्मान किया है जिसने देश को 3 पैरा ओलंपिक मेडल दिलाए। ये होती है राष्ट्रीयता की भावना, इसे बोलते हैं राष्ट्र निर्माण में बड़ी भूमिका। आपके बीच का हूं, पूरी जिंदगी में संघर्ष देखा है। 9 साल की उम्र में एक हाथ गंवा दिया था। खेलने के लिए भाला तक नहीं था मेरे पास, लकड़ी का भाला बना के शुरुआत की और दौड़ने के लिए जूते नहीं थे। ऐसे संघर्षपूर्ण जिंदगी में धीरे धीरे संघर्ष किया, कॉन्फिडेंस रखा कि सब अच्छा होगा। और जब पहली बार जब मैं 2002 एशियन गेम में गया तो भारत के लिए पहला गोल्ड मेडल दिलाया मैंने। उसके बाद 2003 में जब मैं ब्रिटिश ओपन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में गया तो गोल्ड मेडल ही नहीं, यूके में मैंने वर्ल्ड रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया। और वहां के इंग्लैंड के यूके के स्पोर्ट्स एसोसिएशन ने मेरे को निमंत्रण दिया कि आप यहाँ इंग्लैंड से खेलिए, आपको करोड़ों में तो स्कॉलरशिप भी मिल जाएगी। और वो मैंने सहजता से ठुकरा दिया कि खेलना है तो मेरे हिंदुस्तान से खेलना है, खेलना है तो मुझे मेरे तिरंगे के लिए खेलना है। आज आप देख रहे हो वो लोगों का भाषण का सदन देखा आपने? लोकतंत्र में तो नहीं होता ये, तानाशाही में हो सकता है ये, भाषण में ही तानाशाही नजर आती है। आप देख रहे हो ना? अरे आप जनसेवा की भावना आकर के इतनी तानाशाही दिखा रहे तो जनसेवा तो नहीं हो सकती, वो मैं दावा करता हूं। मैंने मेरी जिंदगी में इस देश के लिए सब कुछ त्याग दिया। एक कमरे में 20 साल ट्रेनिंग की, मैंने एक कमरे में रह के 20 साल। इसीलिए प्रधानमंत्री जी ने मेरा संघर्ष को देखा। किसान का बेटा है, मजदूर का बेटा है, ग्रामीण क्षेत्र से सब कुछ जानता है। विकसित भारत का जो संकल्प है वो देवेंद्र झाझड़िया ही पूरा कर सकता है। मेरे घर में आज तक कोई पार्षद या सरपंच का चुनाव भी नहीं लड़ा। हम, मेरी बैक हिस्ट्री कुछ नहीं है। मेरी तो बैक हिस्ट्री है, इस देश के लिए 3 मेडल दिलाए हैं मैंने। इतना बताना चाहता हूं। कई बार दुख भी होता है, सुनता हूं तब वो लोग मेरे बारे में क्या बोल रहे हैं। मैंने तो ओलंपिक में इस देश को, आप लोगों को मान सम्मान बढ़ाया, 3 ओलंपिक मेडल लिए और सामने वालों ने चम्मच तक नहीं जीती प्राइज में कभी। एक चम्मच दिखा दे अपने घर पे कि मैं जीत के लेके आया था। ज्यादा नहीं कहूंगा लेकिन एक बात कहूंगा, वो बोलते हैं ना अपने देसी भाषा में,
बोले माँ मैं तकड़ो हूँ गए। बोले बेटा काकाड़ा साहब वीडियो को नहीं बोले तू काकाड़ा साहब वीडियो को जिद मेरो बांटे को तो ने तकड़ो कुण है। ये आवाज जोर से चिल्लाते हैं ना। मेरा एक बार ओलंपिक का वीडियो देखो आप, आवाज वो है, वो देश की आवाज गूंज रही थी 200 देशों में। आवाज मैं वहां बनूंगा पार्लियामेंट में आपकी, ऐसे नहीं होता। वो जाति का नारा देते हैं भैया। हमारे तो टी शर्ट के ऊपर जिस दिन जाते ना खेलने इंडिया लिख दिया जाता है। हम तो इंडियन हैं, हमारे तो सभी भाई हैं, हम कोई जाति नहीं करते। और वो सिर्फ क्या करते हैं, एक बात बता दो मुझे, वो डेवलपमेंट की कोई बात करते हैं। अरे आप जन सेवा में हो, आप डेवलपमेंट की बात करो, आपके बात रखो। आप अपने 10 साल मौको दिए थे, 15 बादरा ने 15 साल दिया ना, और 10 साल तो उनको हो गए, 10 साल उनको राहुल जी को हो गए। 10 साल में थे मोदी जी सा का एक फोटो देखिए उनकी तो काम खत्म हो दारो जगह गलत सुन ली। और एक मैं तो जन सेवा में अब आया हूँ, मेरे भाई तो सभी खड़े हैं। एक बार देख लो देवेंद्र झाझड़िया विद नरेंद्र मोदी, कितने वीडियो मिलेंगे आप देखना एक बार, आप देखना एक बार कितने वीडियो मिलेंगे। क्यों? क्योंकि वो राष्ट्र के लिए जो करता है उसका वो सम्मान करता है। मेरे को एक बार हमारी मीटिंग चल रही थी, वो ओपन थी, मतलब पूरा देश देख रहा था। क्या बोला पता है आपको कि देवेंद्र जी से तो बातें होती ही रहती हैं। आप सोचिए, आपके छोटे भाई, आपके बेटे के बारे में एक देश का प्रधानमंत्री ये बात बोलता है, तो इससे बड़ी फक्र की बात क्या हो सकती है। आप ये कहते हैं ये लोग अफवाहें फैलाएंगे, जहर भर देंगे ये लोग, लेकिन आप लोग हो, आप उनको जवाब देना पड़ेगा आपको। मेरे को 5 राष्ट्रपति पुरस्कार मिले, 5 बार अर्जुन पुरस्कार, खेल रत्न, पद्म श्री, पद्म भूषण, विशेष पुरस्कार। उन लोग उनको कभी एसडीएम नहीं सम्मानित नहीं किया, तो मेरे से क्या तुलना करोगे उसकी आप? मेरे से वो जाति के नाम पे वोट मांगेंगे, मैं राष्ट्र के नाम पे वोट मांगूंगा, ये मेरा ध्येय है। बात रही विकास की, पूरी जिंदगी में संघर्ष देखे भाई। मूंछ की खाट पर सोएड़ो आदमी हूं, और थेया को ने पानी की बात करो हो, मटको खुआ पर लेडो सा कोई भी नहीं गया है। लेकिन मैं एक बात कहना चाहूं, थे पानी की बात करो हो, यमुना समझौतो तो हुए थे, सब ने बेरो है, साफ साफ बेरो है। लेकिन मैं एक बड़ी बात और कहना चाहूं, जब मैं खिलाड़ियों के बीच में बैठो में बातचीत करा ने, तो मोदी जी जो मेरे साथ बातचीत करे ने, जब मैंने खिलाड़ी एक बात के बोले यार यूं लगे जन गोद ले रखे, तो भाई बात क्या है, उन्हें मन ने गोद ले रखे और मैं भादरान गोद ले रखा। आपकी हर समस्या का निदान मैं करूंगा। आप मुझे पार्लियामेंट में भेजोगे, आपकी आवाज मैं बनूंगा। आज के दिन कोई आदमी सरकारी नौकरी मिल जाए ना, वो चपड़ासी की नौकरी कौन छोड़े ने? भाई साहब क्लास 1 ऑफिसर से छोड़ के आया हूँ, 40 साल की उम्र में कोई दे देगा रिजाइन? नहीं, मेरी तो ठीक कट रही। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में वही IFS को एक प्रमोशन आ गयो, DFO बन के कपला करना चाहता तो करोड़ा में कर ली। तो मैं यदि मैंने पैसा कमाना तो मैं इंग्लैंड में रह जाता हूँ। भगवान ने एक रूप में भेजा है आपके बीच में, आस्था मानता हूँ, ईमानदार रहूंगा
और सबसे बड़ी बात एक और बता दूं, मान सम्मान करूंगा आपका। आप जाओगे ना, मेरे घर पे गए भी भाई साहब, देखना आप इतने लोग आते हैं, कभी मेरे मन में कभी ये नहीं होता कौन है क्या है, मेरे सब देवी देवता जैसे लगते हो मुझे आप लोग। अरे आप देख रहे हो, किताबों में पढ़ते हो आप लोग, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, भीमराव अंबेडकर, सूरजमल, पढ़ते हो ना आप लोग भाई। वो आज इस दुनिया में नहीं है, लेकिन आपके छोटे भाई का तो जिंदे होते हुए भी पाठ लगा हुआ है क्लासों में, चैप्टर पता होगा आपको, पता है ना, 4th क्लास में पाठ लगा हुआ है इंग्लिश में। आप देखो आप, और मेरी तुलना उन लोगों से करते हैं, क्या बात करते हो आप। लेकिन मेरे पास विजन है, उनके पास राजनीति है, ये फर्क है। वो राजनीति करेंगे, मेरे पास विजन है। मेरा विजन ये है, अरे थोड़ी सी फैसिलिटी कर दो पैदा। एक बुक्कर का गांव है, एक साथ 15 पीटी लग गया ना, खबर सुनी क्यों लग गया वे, मैंने बताओ थे, क्योंकि उसे खेलने की सुविधा है। यदि आप हर गांव में ये सुविधा तैयार कर दिया, और मैं तो मेरी जिंदगी देती हूँ चीज ने, मन पूरो बेरो है, यदि ये सुविधा हर गांव में आप दे दिया, तो 22 साल की उम्र में बेटो एक बेटी थानेदार भी बन सके, डीएसपी भी बन सके, एसीएफ भी बन सके, बहुत बड़ी बात है। और फिर न्यू कहूंगा भाई बुढ़ापो सुधर गयो, तो मैं तारो बुढ़ापो भी सुधारना है। जोश में भाषण नहीं दूंगा, गुस्से में नहीं दूंगा, लेकिन हकीकत बताऊंगा। उन लोगों ने एक जातीयता पे कर रखा है, ये जाट। एक बंदे के पास फोन गया उनका कि मर जाएंगे अब की बार, तो आग लोग आग तो हड़ो खेत में काम करे, बोलो मरेगा भाई तू, मैं तो जीवता। हाँ, ये कोई बात थोड़ी होती, वो सोशल मीडिया पे काफी चल रहा था। अब बताओ आप, ये चीजें हो रही है, बड़ी दुख की बात है। आप किस मोड में लेके जाना चाहते हो? यहाँ पानी की बात करो आप आकर के, पानी सबसे जरूरी चीज है। पानी में क्या हो सकता है? कितने बोले भैया पार्लियामेंट में पानी में? कुछ नहीं बोले। अरे आप अपनी बात तो रखो, कम से कम बात तो रखो आप अपनी। और मैं तो बात क्या रखूंगा, थार ली थे जो जिम्मेवारी दोगा, मैं तारो और आगे जाके मैं मोदी जी दे दूंगा। आपने बीच की बात है, चौथे आदमी की अपन जरूरत ही को नहीं कही, किसी की जरूरत नहीं है। वो व्यक्ति यदि किसी को लेकर के आता है, तो मैं आज बता देता हूं, कोई मिशन पे लेके आता है, ऐसा नहीं लेके आता है। और शॉर्ट नोटिस पे, इतने शॉर्ट नोटिस पे, कल ही भाई साहब से मेरी बात हुई। मैंने कहा भाई साहब टाइम कब फिक्स हो गया, मेरे तो 10 बजे लग जाएंगे, अब कैसे क्या करो। मैंने सोचे भी ऐसे बुला रहे होंगे 5-7 अपने जानकार होंगे, मेरे को ये पता थोड़ी था कि इतने चाहिए। मैं देखो भी आशीर्वाद लेके आते हैं चलो भाई साहब, लेकिन ये बहुत बड़ी बात है, ये आप लोगों का प्यार है। लोग एक बार फिर कह रहा हूं, मैं आपको गुमराह करने की कोशिश करेंगे। अब मैं मान रहा हूं आपको 12 बजे तक थे मेरे इंतजार करने लग रहे हो, फिर कोई गुमराह कर सके भाई, भूल जाओ। चिंता ना करो, तारा सागर एक देश को खिलाड़ी है, और खिलाड़ी की दाढ़ गूंजती है ना, तो बादरा से दिल्ली तक जाएगी, वो दाढ़ गूंजेगी आपके बीच में। आप चिंता मत करो, अपने काम पे लगो, हर आदमी के पास जाओ। समय की थोड़ी सी कमी है अपने पास, उसको आप ही पूरा कर सकते हो। हर एक आदमी देवेंद्र झाझड़िया बन जाओ या नरेंद्र मोदी जी बन जाओ, मैं तो एक माध्यम हूँ, लेकिन हमें तो अब की बार 400 पार लेके जाना है। देवेंद्र झाझड़िया, देवेंद्र झाझड़िया। तो इतना कहना चाहूंगा कि आपका जो प्यार मान सम्मान है ना,
इस सम्मान को बरकरार रखूंगा। एक खिलाड़ी की जुबान है, कोई राजनीति की नहीं है। और आज मुझे एक महसूस और भी हो गया, इतने दिन तो थोड़ी सी फिर भी थी कि भाई एक हाथ है अपने, अब मैं मानता हूं मेरे पास लाखों हाथ है। बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बात मैं और कहना चाहता हूं, मैं तो देव दर्शन से शुरुआत की थी, आप लोगों को सभी को पता है, तुरंत देव दर्शन से, वहां कोई भीड़ नहीं की मैंने, क्योंकि हमारी सनातन संस्कृति में ये चीजें करते हैं तो हमारा ये होता है कि राज के साथ हम धर्म निभाएंगे, और राज धर्म कभी गलत नहीं हो सकता, इसलिए मैंने वो की थी। मैं कहा गया, मैं तेजा जी के गया, वीर तेजा जी के नागौर में कदे गया है कि वह ये भी आ जाए, उनके तेजा जी भी जाएंगे, गया ना मैं तेजा जी। अरे ओपनिंग में आप मेरे पक्षियों के पीछे पीछे चलने लगे, क्या होगा था आपकी। चलो आप लोगों ने बुलाया मुझे, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। भारतीय जनता पार्टी के चूरू लोकसभा क्षेत्र के उम्मीदवार देवेंद्र जी झाझड़िया जी की एक सभा, और यहाँ जयदीप डूडी जी के फार्म हाउस जो है, लालचंद डूडी का फार्म हाउस है छानीबड़ी में, वहाँ हुई। तो देखते रहिए राष्ट्रवादी संदेश, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं लाल मोहम्मद जन, स्वतंत्र पत्रकार, फिर आपसे मिलूंगा। जय हिंद, जय भारत। हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और लाइक करें।